नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद जोगबनी के बकरा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। शहर में भी नदी का पानी घुस गया है, जिसके चलते जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। इंदिरा नगर मोहल्ले के लोगों की माने तो 2017 जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तबाही का अंदाजा लगाना आसान है, क्योंकि जहां भी नजर जा रही है पानी ही पानी सिर्फ दिख रहा है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर के बढ़ने से पीपी तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। देखिए संवाददाता मुन्ना राज की ये रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है। हम आपको गंडक नदी की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक करीब 50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज के साथ गंडक नदी का जलस्तर आगे बढ़ रहा था, जो बढ़कर 2 लाख पहुंच गया है। तो फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर 2 लाख क्यूसेक पहुंच गया है और शांत पड़ी गंडक बारिश के साथ ही उफनाने लगी है। और नेपाल के तराई क्षेत्रों की बात करें तो लगातार हो रही बारिश के बाद नारायणी नदी का जलस्तर में वृद्धि हो रहा है और उसके बाद गंडक नदी के जलस्तर में भी भारी उफान दर्ज की गई है। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें, देखिए सामने पीपी तटबंध दिख रहा है और पीपी तटबंध पर यह नदी का दबाव लगातार बढ़ रहा है और सीधे गंडक नदी का पानी पीपी तटबंध से टकरा रहा है, जिसके लेकर अभियंताओं की बेचैनी भी बढ़ गई है। तो बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में एकाएक शुरू हुई वृद्धि के बाद अभियंताओं को अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन की पूरी टीम ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को सतर्क रहने का आदेश जारी किया है। वहीं हम बाढ़ की बात करें तो फिलहाल 2 लाख क्यूसेक गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे ही बारिश होते रहा तो सीधे तौर पर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो एकाएक शुरू हुई बारिश ने गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि बारिश आगे ऐसे ही होते रहा तो एक बार फिर उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की तबाही झेलने को मजबूर हो जाएगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की क्षमता दिनों दिन बढ़ने लगी। किसानों को संघ की डेयरी अपने सभी सपनों की मंजिल लगने लगी। वो पूरी लगन से जुट गए और इस तरह अमूल के सुनहरे भविष्य की डगर आगे बढ़ने लगी। 1956 में रोज 1 लाख लीटर दूध की क्षमता वाला पहला डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट विकसित कर लिया गया। अब आगे और आगे जाने की ही बारी थी। किसानों के दुख भरे दिन बीत चुके थे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।